हाँ बच्चों, तो आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में विशेषण एक प्रकार का शब्द है जो पद किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे पदों को विशेषण कहते हैं। विशेषण विशेषता बतलाता है। किसकी बतलाता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की। ये विशेषण हो अथवा संज्ञा सर्वनाम पद हो, क्रिया हो, अव्यय हो, यह सब वाक्य के, वाच्य के, कथन के विभिन्न प्रकार के भेद हैं, पद हैं। तो विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बतलाता है। अब जिस पद की वह विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काली चट्टानें, तो चट्टानें यहाँ विशेष्य हुआ और काली विशेषण। तिरंगा झंडा, तिरंगा यहाँ विशेषण हुआ और झंडा विशेष्य हुआ। तो विशेषण और विशेष्य एक दूसरे के पूरक हैं। विशेषण के बिना विशेष्य और विशेष्य के बिना विशेषण वाक्य में अपना पूरा अर्थ, भाव प्रकट नहीं कर पाते। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये जानना है कि विशेषण कितने तरह के होते हैं। मुख्यतः विशेषण 4 तरह के हैं। विशेषण मुख्यतः 4 तरह के हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक और तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जिस विशेषण पद से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, अवस्था, भाव इत्यादि का पता चलता है, ऐसे पदों को, शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण वे शब्द हैं जो संख्या के रूप में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। यह संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। यह संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे 4 घड़ियाँ, 20 पतंगें, 3 छात्र, 100 रुपये, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परंतु बहुत लोग थोड़े से, कुछ पैसे, कुछ लोग, इस तरह के जो शब्द हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तौल। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता नाप तौल के रूप में की जाए, जैसे 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, 10 लीटर केरोसिन, तो ये जो शब्द हैं यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे गए। और अनिश्चित वे शब्द हैं, वे विशेषण हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा का, निश्चित नाप तौल का ज्ञान नहीं कराते हैं। जैसे कि ज़्यादा चावल, थोड़ी खीर,
ज़्यादा मिठाई, बहुत सा धन, ज़्यादा रसद, इस तरह के जो शब्द हैं जो निश्चित परिमाण निश्चित मात्रा का बोध न कराते हों, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अंतिम जो है वह है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी सर्वनाम पद से बनते हैं, ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह हमेशा सांकेतिक रूप में अपना अर्थ देते हैं। जैसे यह फ्रॉक मेरी छोटी बहन का है, वह छात्र आज नहीं आया। इसमें जो पद सर्वनाम का है, जैसे वह, यह, दूसरी तरह का भी उदाहरण है, जैसे यही लड़का उस दिन भाग गया था। तो इसमें जो यही शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो सार्वनामिक विशेषण हमेशा सर्वनाम पद से बनता है और संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता को स्पष्ट करता है। इस तरह आप इसकी मदद से अभ्यास समझ सकते हैं, उसको हल भी कर सकते हैं।